डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे एक फंक्शन है, शो के नाम पे एक फंक्शन बनाया, और शो फंक्शन जो है वो एक्चुअली ये डाटा मेंबर्स को डिस्प्ले करेगा कि आपने जो डाटा मेंबर्स बनाए उनकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने डेस्टिनेशन बनाया, फिर डिस्टेंस बनाया, डिस्टेंस के बाद आपने कहा उसके बाद फ्लाइट नंबर लिया आपने, फ्लाइट नंबर लेने के बाद आपने यहाँ पे शिफ्ट नेम ले लिया, यहाँ पे आपने शिफ्ट नेम लिया और इनको आप डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने फ्यूल रिक्वायर्ड के नाम पे इसको, अब ये देखिए, मुझे ये बताएं इस पूरे प्रोग्राम में कितने डाटा मेंबर्स हैं और कितने मेंबर फंक्शंस हैं। सबसे पहले मुझे मेंबर फंक्शंस बताएं, कितनी हैं? जी, कितने मेंबर फंक्शंस हैं? 5 मेंबर फंक्शंस भाई 3 मेंबर फंक्शंस हैं, एक ये है, और जो फंक्शन क्लास के अंदर होते हैं उनको मेंबर फंक्शंस बोलते हैं, और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको डाटा मेंबर्स बोलते हैं। अच्छा सर समझ गया। एक ये है, एक ये है, ये भी तो फंक्शन ही है ना, कंस्ट्रक्टर भी जी मेंबर सर। फंक्शन ही होता है। 2 और ये 3 मेंबर फंक्शंस हैं। और यहाँ पे ये जो चीज है, ये वाले आपके क्या है? 5 डाटा मेंबर हैं। 5 डाटा मेंबर्स, ठीक है। अच्छा, सर जी काइंडली कंस्ट्रक्टर का एक दफा दोबारा बता दीजिएगा तो ट्वीट करते हैं। क्या कंस्ट्रक्टर में क्या बताना है? सर जी उसकी वो आपने जो वैल्यूज बताई कितनी टाइप वैल्यूज की? वो इसी लेक्चर में आपने पढ़ना है, और वो जो आपकी अगली लैब है वो इसी से रिलेटेड है। तो पहले मुझे ये सिर्फ जो चीज पढ़ेंगे हम, मैं उसके मुताबिक आपको बता दूंगा, क्योंकि लेक्चर भी तो मैंने कवर करना है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा कंस्ट्रक्टर, मैंने अभी बता दिया। अभी टाइप जो है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया, इसके अंदर कोई भी आप आर्गुमेंट पास नहीं करते। यहाँ पे आपने लिखा सिस्टम, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लाइट ली है FIA अब ये जो PIA ये क्या है? ऑब्जेक्ट है सर, ये पाकिस्तान एयर ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? कहीं आपके ऑब्जेक्ट की मदद से किसी फंक्शन को कॉल तो नहीं किया। अब आपको ये भी पता है कि ये जो मेंबर्स होते हैं इनको आप कॉल करते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर, चाहे वो मेंबर फंक्शंस हो चाहे वो डाटा मेंबर्स हो, ऐसे ही है ना। जी सर। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। यहाँ पे ये देखो, आपने कहीं पे कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, कहीं पे किया नहीं किया ना। यहाँ पे देखोगे ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। यहाँ पे आप आउटपुट देखें इस चीज की, ये आपसे मांग रहा है कि प्लीज एंटर द फ्लाइट नंबर, ये देखें मांग रहा है ना। जी सर। ये आपने कहाँ पे लिखा हुआ था? ये चीज कहाँ पे लिखी हुई थी? सी आउट प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ फ्लाइट, कंस्ट्रक्टर में। तो मतलब है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, आपने इसको कॉल करना नहीं किया। ठीक है, नजर आ गया? जी सर आ गया। अगर अभी भी डेफिनेशन नहीं समझ आई तो फिर आपका अपना इलाज कराएं। फिर यहाँ पे PIA और शो डाटा जो है, अब ये देखें, अभी आपने सिर्फ कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में 4 पॉइंट ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट कौन बताएगा मुझे? पहला पॉइंट सर ये खुद ही कॉल हो जाता है, इसको कॉल करें। नो रिटर्न टाइप। वेरी गुड। क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होता है। सेम होता है। वेरी गुड, वेरी गुड।
3 हो गए। और ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? सर ये इनिशियलाइज करने के डाटा इनिशियलाइजेशन के लिए। करने, पब्लिक Data डेटा मेंबर्स की initialize- इनिशियलाइजेशन के लिए। ये कोई किसी भी हो। कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट हो। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे फ्लाइट नंबर खुद भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये इनिशियलाइजेशन है। तो मैंने उसको सी इन करवा दिया, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आपको किसी किस्म का कोई एरर नहीं मिलेगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया, ये भी मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लाइट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया ना, फ्लाइट नंबर को, जी सर। ठीक है। और अब ये देखो, डिस्टेंस को भी मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है ये यही रहेगी? ये यही रहेगी, देख लेना, आपके पास यही रहेगी डिस्टेंस। आपके पास आईडी नंबर हमेशा कितना आ रहा होगा? 17,000 फ्लाइट नंबर 100 आ रहा होगा और डिस्टेंस आपका 1700 आ रहा होगा। बाकी ये वैल्यू जो है ये आप यूजर से भी ले सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, आप यूजर से भी सी इन कर सकते हैं, आप सी आउट भी कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये देखो, मैंने जो ही इसको कॉल किया, दोबारा कॉल किया, तो कॉल करने के बाद अब आपको ये क्या दिखा रहा है? ये आपको बता रहा है कि प्लीज एंटर द शिफ्ट नेम। इसका मतलब है बाकी वैल्यू, बाकी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होके आ गई हैं। ये देखिए आपको मांग रहा है ना, प्लीज एंटर द शिफ्ट नेम। जी सर। ये शिफ्ट नेम पे कैसे पहुंचा? ये शिफ्ट नेम पे तभी पहुंचा जब ये इसने क्या किया, जब इसने ये वाली इंस्ट्रक्शन की, इस इंस्ट्रक्शन को किया, उसके बाद ये यहाँ पे पहुंचा। डायरेक्ट जंप लेके ये वहां पे नहीं पहुंचा, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया कि इनिशियलाइजेशन के लिए भी यूज होता है और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। और उसके बाद आपने शो डाटा को कॉल किया। शो डाटा जो है ये आपका एक फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको डॉट ऑपरेटर की जरूरत पड़ी, और जो ही आपने इसको कॉल किया तो ये आपको वैल्यू शो करवाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको, यहाँ पे वो मेरे से शिफ्ट नेम मांग रहा है, तो मैंने कहा ये मेरी है फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। और डेस्टिनेशन मांग रहा है, मैंने कहा लाहौर है। और ये आपको वैल्यू क्या कर रहा है, डिस्प्ले करा रहा है। ये नजर आ रही है वैल्यू? जी सर आ रही। अब मुझे ये बताएं, एक चीज बताएं कि ये 1700, ये 900 और ये 100 और ये 900 कहां से आया? ये इनिशियलाइजेशन से आया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो ये जो चीज थी, ये 1700 यहाँ से आया, ये 100 यहाँ से आया। इनिशियलाइजेशन लिस्ट जब 1700 जो है, डिस्टेंस 1700 है, तो ये फंक्शन जो है ये कॉल हुआ, और ये फंक्शन कॉल होने के बाद 1700 कहाँ पे लाई करेगा? इसमें। तो आपको यहाँ पे कितना रिटर्न होगा? 900। और ये जो 900 है ये फ्यूल रिक्वायर्ड में चला जाएगा, और यहाँ पे आपको वैल्यू फ्यूल रिक्वायर्ड में चली जाएंगी, और वहां यहाँ पे आप उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अच्छा, ये था आपका जो टास्क था, ये लैब का टास्क था। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसके आउटपुट में फर्स्ट वाले में एफ क्यों मिस कर रहा है? फर्स्ट लेटर जो आपने लिखा है, जो शिफ्ट लिखी हुई आउटपुट में देखें, आउटपुट ओपन करें। सर ये एंड से दिखाइएगा जरा, ये प्रोग्राम एंड से दिखाइएगा। किस चीज के एंड पे? मुझे कोड दिखाऊं या वर्ड फाइल दिखाऊं? कोड। जी सर, कोड एंड से दिखाइएगा। जी जी सर, गुड होगी। सर इसके एक दफा आउटपुट चला दें। पूछिए जी, इसके एक दफा आउटपुट चलाइए। ये मैंने चलाया, चलाने के बाद फर्स्ट लेटर नहीं प्रिंट होता। फर्स्ट लेटर प्रिंट नहीं हो रहा। एक अब सही चलेगा। अब यहाँ पे देखें, ये चलाया, चलने के बाद आपने लिखा यहाँ पे फर्स्ट, डेस्टिनेशन लिखी आपने लाहौर,
हो रहा है? सर ये शिफ्ट नेम का एफ नहीं 9 पहले नहीं हुआ था, पहले सही एल एफ नहीं कर प्रिंट दिया था करेगा और फर्स्ट का। CHORE प्रिंट हुआ था। अब एफ नहीं प्रिंट कर रहा फर्स्ट का। रीमेक है। अच्छा 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 अच्छा, समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह सर ये है अरे कि छोटी डिक्लेयर है। नहीं, ये वजह नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप सी इन इग्नोर तब यूज करते हैं जब उससे पहले आपने सी इन इंटीजर किया होता है। जी तो यहाँ पे पहले आपने सी इन इंटीजर तो नहीं किया ना, कहीं पे आपने तो इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे अगर डिस्टेंस आप यूज करते हैं, डिस्टेंस सी इन डिस्टेंस करते हैं, तब आप सी इन इग्नोर यूज करते हैं। अब आपको सी इन इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका पहला जो सी इन है वो पहला ही आपका करेक्टर अरे है, तो आपको सी इन इग्नोर यूज करने की जरूरत नहीं है। सी इन इग्नोर आप तब यूज करेंगे जब उससे पहले आपने सी इन इंटीजर या फ्लोट किया होता है। ठीक है, जी सर, जी सर। इसी वजह से यहाँ पे देखें आपने चलाया, इसको चलाने के बाद ये मुझे पहले तो, क्योंकि सीन इग्नोर मैंने इस वजह से लगाया हुआ था कि हम वो यूज कर रहे थे, सीन डिस्टेंस कर रहे थे, सीन फ्लाइट नंबर कर रहे थे। यहाँ पे मैंने लिखा FIRST लाहौर लिखा, तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा का पूरा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सेटअप की। सर ये 1900 है, ये फ्लोट में क्यों नहीं आ रहा? ये 900 फ्लोट में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने डिक्लेयर भी फ्लोट में हाँ, किया था। हाँ, उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे जो चीज है ना, आपका फ्लोट है, वो एज ए इंटीजर के तौर, इंटीजर जो है एज ए फ्लोट के तौर पे भी यूज हो सकता है डॉट उसमें। ये जो आपके कुछ कंपाइलर जो है वो आपको डिस्प्ले तो नहीं करते वैल्यूज फ्लोट में जो आप रिटर्न कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इसको डेव C++ पे चलाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। जी सर, ठीक। ये एक्चुअली वैल्यू फ्लोट की ही है, तो मैंने पॉइंट इस वजह से लगाया था क्योंकि मेरा ये बेस्ट वे ये होता है, जो ये डाटा टाइप है उसी चीज का यहाँ पे रिटर्न होनी चाहिए वैल्यू। समझ आई? इस वजह से मैंने पॉइंट लगाया हुआ। अच्छा, अब हम आते हैं स्लाइड्स के ऊपर, तो गौर से अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इन फंक्शंस को, पहले ये देखें कितने फंक्शंस हैं, 3 फंक्शंस हैं, क्या मैं इन फंक्शंस को आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन कर सकता हूं? क्वेश्चन है ना कि आपने सारे अंदर ही डिफाइन किए हुए हैं, क्या मैं इनको आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन कर सकता हूं? कर सकते हैं, लेकिन वो फिर इसके डाटा फंक्शन नहीं रहेंगे, डाटा मेंबर नहीं रहेंगे। अब ओके, अभी आइए आपकी वो थिंकिंग है, लॉजिक है कि आप कर सकते हैं, लेकिन ये इशू आता है जी। तो हम ये बोलेंगे कि हम फंक्शंस को आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन कर सकते हैं। पहले हम ये पढ़ेंगे कि कर सकते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे लिखा हुआ स्लाइड अगर आप देखें, लिखा हुआ है कि डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस आफ्टर द क्लास डिक्लेरेशन। अब पहला पॉइंट क्या है, द फंक्शन ऑफ द क्लास कैन बी डिफाइंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास। तो आप क्या करते हैं, इसको आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, पुट अ फंक्शन प्रोटोटाइप इन क्लास डिक्लेरेशन। इसका क्या मतलब है, प्रोटोटाइप क्या होती है? आपको नजर आ रहा है ये पॉइंट जो रेड किया हुआ है मैंने? जी सर, जी आ सर। रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं अजान, ये जो जिशान नूर है या मुस्तसब है, ये लेट क्यों आते हैं हर बार? जी नेट लेट नहीं आते सर, नेट इशू होगा सर, क्लास में ही होते हैं हर टाइम। मैसेज कर रखा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी सर, भाई ने इफ एल्स का उसने मैसेज जिशान भाई ने किया। सर वो इफ एल्स की इफ कंडीशन उसी ने बताई थी। अच्छा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुट अ फंक्शन प्रोटोटाइप इन क्लास डिक्लेरेशन। इट मीन प्रोटोटाइप क्या होती है, मैंने आपको आसान लफ्जों में बताया था। जो फंक्शन का हेडर होता है ना, फंक्शन का हेडर, उसको अगर सेमीकोलन लगा के लिख देंगे तो वो आपकी क्या बन जाती है, फंक्शन प्रोटोटाइप बन जाती है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा, फंक्शन की प्रोटोटाइप देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस फंक्शन की प्रोटोटाइप दी। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे लिखा
और इसकी मैंने प्रोटोटाइप दी यहाँ पे। ये उस फंक्शन की क्या है, ये प्रोटोटाइप है। क्या है? प्रोटोटाइप। ये नजर आ रहा है, ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जिस फंक्शन को आपने बाहर डिफाइन करना है ना, उसकी प्रोटोटाइप आप क्या लिखें, अंदर लिखें। इन द फंक्शन डेफिनेशन प्रीसीड द फंक्शन नेम विद द क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस फंक्शन को आपने बाहर लिखना है उससे पहले आपने रिटर्न टाइप लिखनी है उस फंक्शन की, फिर उसके बाद आपने नेम ऑफ क्लास लिखना है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है, फिर फंक्शन लिखना है। तो ये आप बाहर डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैंने इस फंक्शन को बाहर डिफाइन करना है, कैलकुलेट फ्यूल वाले फंक्शन को। तो यह क्लास की बॉडी से बाहर मैं गया, ये क्लास की बॉडी है। इससे सबसे पहले मैंने रिटर्न टाइप लिखी कि ये जो फंक्शन है मुझे क्या चीज रिटर्न करेगा। फिर मैंने लिखा कि ये जो फंक्शन है ये किस क्लास का है। फिर मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाई। ये जो डबल कॉलन है इसका क्या मतलब है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है। जी उमर फरूक आप आ गए? तो बड़ा फ्लोट नहीं है। जी उमर फरूक आप आ गए? उमर फरूक आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राना उमर, अच्छा अभी नहीं आ रहा है। अजान आपने ये ज़हन में रखना है, राना उमर फरूक को आपने ज़हन में रखना है, और भी बच्चे मैं आपको बताऊंगा जो लेट आ रहे हैं ना। अच्छा यहाँ पे आपने क्या लिखा, सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखी, ये रिटर्न टाइप है। फिर फ्लाइट नेम मतलब क्लास नेम लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, और उसके बाद फंक्शन का नाम लगाया। तो आपने इस फंक्शन को बाहर डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे आप रीबिल्ड में जाएं तो आपको किसी किस्म का कोई एरर, ये स्कोप रेजोल्यूशन का दोबारा बता दीजिएगा, प्रॉब्लम हो रही थी कनेक्शन में। यहाँ देखो ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। ये आपको इस पर्पज के लिए यूज होता है कि आप इस फंक्शन को आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन कर सके। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले इसके जो सिंटैक्स है वो देखें। यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं? रिटर्न टाइप। फिर नेम ऑफ क्लास लिखते हैं। नेम ऑफ क्लास के बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, फिर फंक्शन का नेम लगा देते हैं, फिर बॉडी ऑफ फंक्शन लगा देते हैं। तो आपने उस फंक्शन को बाहर डिफाइन कर लिया। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होती है। रिटर्न टाइप ये होती है कि ये जो फंक्शन है मुझे इस टाइप का डाटा रिटर्न करेगा, और नेम ऑफ क्लास क्या इंडिकेट करेगी कि ये जो फंक्शन है एक्चुअली इस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ, इस क्लास के अंदर इसकी प्रोटोटाइप है। अगर आप यहाँ पे प्रोटोटाइप नहीं देते, यहाँ पे अगर आप प्रोटोटाइप नहीं देते तो ये आपको क्या देगा? जी ये आपको क्या देगा? ये आपको क्या देगा? एरर देगा सर। एरर दे रहा है, ये देखिए एरर दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी आपको एरर नजर आ गया, एरर नजर आ गया। ये जो फंक्शन है ये तो डिफाइन ही नहीं है, समझ रहे? तो आपने प्रोटोटाइप पहले देनी होती है। किसी भी फंक्शन को आपने बाहर डिफाइन करना है, उसकी प्रोटोटाइप आप देंगे तब जाके आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये बता रहा है कि नेम ऑफ क्लास जो होती है इंडिकेट्स द नेम ऑफ क्लास टू विच फंक्शन बिलोंग्स। ये फंक्शन जो है ये इस क्लास को बिलोंग करता है। नेम फंक्शन जो होता है ये आपको पता है कि नेम जो है वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ये छोटी सी एग्जांपल थी, इसी एग्जांपल को मैंने यहाँ पे कोड कर दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, अब मैंने अगर इस फंक्शन को आउटसाइड द बॉडी, क्या मैं कंस्ट्रक्टर को भी आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन कर सकता हूँ? इस फंक्शन को मैंने आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ सबसे पहले क्या दूंगा? प्रोटोटाइप देंगे उसकी क्लास में।
वेरी गुड। यहाँ पे आपने कहा कि प्रोटोटाइप दूंगा, यहाँ पे मैंने उसकी प्रोटोटाइप दी, ये सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, नजर आ गया? नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। अब मैंने सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखनी होती है उस फंक्शन की जिसको मैंने बाहर डिफाइन करना होता है। ये फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है, वाइड है, फ्लोट है? फ्लोट है सर। कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप क्या है? कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप क्या है? सर उसकी होती नहीं है। उसकी होती नहीं है, तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद आप क्या लिखते हैं? क्लास का नेम। ये जो फंक्शन है, ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये एक्चुअली इस फंक्शन को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद आप क्या लिखते हैं? एक मिनट, जस्ट मैंने डेफिनेशन कॉपी नहीं की, कोड कॉपी नहीं किया था। अब मुझे कोड कॉपी करने दें यहाँ पे। अच्छा जी, ये मैंने कोड कॉपी किया। इस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्रोटोटाइप देने के बाद कंस्ट्रक्टर को मैंने बाहर डिफाइन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ? सबसे पहले रिटर्न टाइप उसकी होती नहीं है, तो क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उस कंस्ट्रक्टर का नाम लिख दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब मैंने इस फंक्शन को बाहर डिफाइन करना, तो क्या लिखूंगा? क्या करूंगा? प्रोटोटाइप। तो इसकी प्रोटोटाइप क्या है? हेडर के साथ आपने क्या लगा दिया? सेमीकोलन लगा दिया। अब इसकी रिटर्न, अब आपने इसको बाहर डिफाइन करना है, तो सबसे पहले रिटर्न टाइप आती है। तो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? क्लास का नेम क्या है? उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और आपने उस फंक्शन को लिखा, तो यहाँ पे आपने डाटा टाइप रिमूव कर दी। तो यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई एरर नजर आ रहा है? आप फंक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। कहाँ तक समझ आई? सर कंस्ट्रक्टर का क्यों नहीं प्रोटोटाइप लिखा? जी जी सर आ गया। कंस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप क्यों नहीं लिखा? फंक्शन की प्रोटोटाइप मैंने लिखी है, ये देखें, नहीं सर, ये देखिए, ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है। ओके सर। आप रिटर्न टाइप की तो बात नहीं कर रहे? नहीं सर, कंस्ट्रक्टर का बाहर लिखा है ना, उसके साथ में प्रोटोटाइप लगा, वो बोलते हैं। ये देखिए, आपने उसको अंदर डिफाइन, कंस्ट्रक्टर को आगे बताया हुआ है अंदर। अगर आप यहाँ पे नहीं बताएंगे और आप बाहर आप डिफाइन करेंगे, तो आपको एरर मिलेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, आई थिंक साद का था या मुझे भूल गया, आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर जब हम क्लास को फंक्शन को आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन करते हैं, तो हम तो मेंबर्स को, प्राइवेट मेंबर्स को उन फंक्शंस में यूज कर रहे होते हैं, ऐसे ही कहा था ना? यही कहा था ना कि हम फंक्शंस को आउटसाइड द बॉडी जब हम डिफाइन करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने कैलकुलेट फ्यूल वाला डिफाइन किया, तो मैं डिस्टेंस को यूज कर रहा हूं, तो डिस्टेंस जो है वो आपका प्राइवेट मेंबर है। डिस्टेंस क्या है आपका? प्राइवेट मेंबर है, ऐसे ही है ना? तो प्राइवेट मेंबर को आपने बोला कि हम आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन नहीं कर सकते, तो मैंने भी कहा यस, नहीं कर सकते। लेकिन आप आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास यूज कर सकते हैं उन फंक्शंस में जो उस क्लास का हिस्सा है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने लिखा वाइड इनपुट, कोई एक फंक्शन बनाया। अब मुझे ये बताएं, ये जो मैं फंक्शन बना रहा हूं, क्या ये क्लास का हिस्सा है या नहीं है? वाइड इनपुट नो सर, नहीं है। आपने यहाँ पे डिस्टेंस को लिया, अब ये आपको क्या देगा? एरर देगा। आप उनको सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हैं क्लास के मेंबर फंक्शंस के अंदर, आप किसी और जगह पे उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यही था कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास का मतलब है
कि वो जो क्लास से बाहर की चीजें हैं उनमें यूज नहीं कर सकते। समझ आई? जी सर। तो यहाँ पे Yes, ये sir. आपका काम हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये लिखा हुआ है कि हम आम तौर पे जो डाटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट लेते हैं और मेंबर फंक्शंस को हम यूजुअली पब्लिक लेते हैं, या आम तौर पे हम करते हैं। तो आपने टिप यही रखनी है, मैं आपको टिप बता देता हूँ, आपने हमेशा यही करना है अभी के लिए, ताकि अभी आपके तो बेसिक वो चीज चल रही है। तो जो डाटा मेंबर्स हैं उनको आपने प्राइवेट रखना है और जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको आपने क्या रखना है, पब्लिक रखना है। ठीक है? वैसे ये जरूरी नहीं होता, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन अभी क्योंकि आप पहली दफा आपकी प्रैक्टिस अभी नहीं हुई, आपने एक लैब की है, वो भी लैब मैंने करवाई है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया होगा। तो आप क्या करेंगे, आप अभी के लिए जो डाटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट लेंगे और मेंबर फंक्शंस जो है उनको पब्लिक लेंगे। ठीक है? जी सर ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्टर पे। अभी जो आई कंस्ट्रक्टर पे, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है अभी आप लोगों ने बताया जी। साद आप बताएं, अरे आप बता दें, कोई भी बता दे। सर इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, ये ये ऑटोमेटिकली कॉल हो डाटा जाता मेंबर्स है। को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, पब्लिक फंक्शन होता है ये। हाँ, क्या हम प्राइवेट बना सकते हैं? यस सर, बना जी सकते सर, हैं। बना सकते मैं हर आपको किस्म का बना। आप प्राइवेट नहीं बना सकते, मैं आपको दिखा देता हूं क्यों। ठीक है? आपने इस फंक्शन को यहाँ पे जो है, इस फंक्शन को आपने क्या किया, ये कंस्ट्रक्टर है ना, इसको कट किया, यहाँ पे आपने क्या किया, उसको प्लेस कर तब तक नहीं होगा जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, इसलिए प्राइवेट नहीं कर सकते। वेरी गुड, क्योंकि कॉल तो जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इसका मतलब है वो तो आउटसाइड द बॉडी है ना, मतलब वो तो मेन फंक्शन में है। तो इसी वजह से आपने हमेशा 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 कंस्ट्रक्टर को पब्लिक मेंबर बनाना है। समझ आ गई? तो मैंने आपको वजह बता दी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो तब कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो तो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है ना, आउटसाइड द बॉडी क्रिएट हो रहा है। जी सर। तो जब वो आउटसाइड द बॉडी क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब है वो आउटसाइड द बॉडी उसको एक्सेस करेगा, और प्राइवेट मेंबर जो होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी तो एक्सेस नहीं हो सकते ना, इस वजह से वहां पे एरर आ रहा था। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा हमेशा आपका पब्लिक होना चाहिए। ठीक है? जी सर ठीक। उसके बाद आपको ये बताया था कि इट मस्ट हैव नो रिटर्न टाइप, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। आप पूरे मेन फंक्शन में देखे कहीं पे आपने इसको कॉल तो नहीं किया ना, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है? समझ आ गई? जी सर ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक हमने पढ़ा था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और एक हमने पढ़ा था कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है? समझ आई? सर ये थर्ड वाला कौन सा है? कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो मैं आगे इस अगली स्लाइड में है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इसमें कोई पैरामीटर जिसकी आर्गुमेंट लिस्ट में कुछ भी नहीं होता पैरामीटर। वेरी गुड, जिसकी आर्गुमेंट लिस्ट में कोई पैरामीटर नहीं होता। ये जो अभी आपने फ्लाइट क्लास में बनाया कंस्ट्रक्टर, ये आपका कौन सा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कब बनेगा? जब पैरामीटर्स दे देंगे, पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पे आप गए, यहाँ पे कोड लिखने के बाद मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने कोई एक भी पैरामीटर पास कर दिया, यहाँ पे आपने लिखा इंट ए सपोज, और यहाँ पे भी आपने उसको कर दिया यहाँ पे इंट ए,
अब ये आपका कंस्ट्रक्टर क्या बन गया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। अगर कहीं पे अगर आप आर्गुमेंट लिस्ट में एक या एक से ज्यादा पैरामीटर पास करते हैं तो ये क्या बन जाता है? पैरामीटराइज। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर जो आर्गुमेंट लिस्ट है उसके अंदर सारे के सारे जो आर्गुमेंट्स हैं वो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हो। डिफॉल्ट पैरामीटर्स कौन से होते हैं? जिनको आप वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, ये अब आपका डिफॉल्ट पैरामीटर है। वो पैरामीटर्स जिनको आप आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अब ये बताओ, यहाँ पे भी आपने लिखा, यहाँ पे भी आपने इक्वल टू 300 कर दिया, मिसाल के तौर पे 3000 कर दिया यहाँ पे। सर इनिशियलाइजेशन कर दे तो वो डिफॉल्ट पैरामीटर हो जाए। जी, अगर आप इनिशियलाइजेशन कर देते हैं तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स हो जाते हैं। तो ये अब कंस्ट्रक्टर क्या कहलवाएगा? पैरामीटराइज्ड करवाएगा या कोई और कहलवाएगा? पैरामीटर तो पास कर रहे हैं। अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे मैं बात कर रहा हूँ, सारे के सारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं, डिफॉल्ट ऑलरेडी असाइंड वैल्यूज वाले हैं, तो उनको आप बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और अगर उसके अंदर कोई एक भी आपका जो है वो दूसरा कोई आपने वेरिएबल बनाया हुआ है, तब ये क्या करवाएगा आपका? पैरामीटराइज्ड। अब ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलवाएगा। ठीक है, समझ आई? अभी के लिए आपने ये ध्यान में रखना है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो वाला कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं होता, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो वाला होता है जिसके अंदर कोई एक आर्गुमेंट पास होता है। ठीक है, अभी मैंने एक सिंपल डिफॉल्ट की भी डेफिनेशन बता दी, पैरामीटराइज्ड की भी बता दी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, it is possible to pass arguments to constructor. Typically these arguments help initialize an object when it is created. जो आप वैल्यू पास कर रहे होते हैं, एक्चुअली आप ये चाह रहे होते हैं कि जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ वही वैल्यू मैं उसको क्या करूँ? इनिशियलाइज कर दूं। डाटा मेंबर्स को उन्हीं वैल्यू के साथ मैं क्या करूँ? इनिशियलाइज करूँ। अब ये लिखा, टू क्रिएट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर सिंपली ऐड पैरामीटर्स इन द वे वुड टू एनी अदर फंक्शंस। तो आप इस तरह ही क्रिएट करते हैं जिस तरह आप सिंपल फंक्शंस के अंदर क्रिएट करते हैं। When you define the constructor's body, use parameters to initialize the object. तो आप जब आप बॉडी के अंदर मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? उन पैरामीटर्स को यूज करते हैं जो आपने पास किए होंगे। मैं अभी करके दिखाऊंगा, या आगे आपकी लैब भी है। Use of parameterized constructor, it is used to initialize the various elements of different objects with different values when they are created. ये एक्चुअली इस पर्पज के लिए हम यूज करेंगे। जो आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा ये आप अपनी मर्जी से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप वैल्यू असाइन करते हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट वैल्यूज, तो आप क्या यूज करेंगे? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और जब आपके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी होता है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है, तो उस चीज को आप क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ डेफिनेशन याद करेंगे, तब आपको समझ आएगी जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल जो है वो आपकी आगे दोबारा बता दें, दूसरी टाइप दोबारा बता दें, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। जी, मैंने कहा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर आप एक से ज्यादा पैरामीटर्स या आर्गुमेंट या वेरिएबल पास करते हैं। बस ये डेफिनेशन याद रखें। ठीक है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो वाला होता है जिसके अंदर आप कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते। तो अच्छा, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है ये दो किस्म के होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर जी ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो आप एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं?
इनिशियलाइज कर देते हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये देखें गौर से, आपने मेन में जाके ये किया फ्लाइट आपने कहा मिसाल के तौर पे सऊदिया, जो भी है सऊदिया इक्वल टू PIA। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप PIA की सारी वैल्यूज आप इनिशियलाइज कर रहे हैं किसको, सऊदिया को। इस चीज को आप बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब आप ऐसे ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ये आप लिखते भी हैं और ये दो तरह के होते हैं, ये एक आप खुद लिखते हैं और एक जो होता है ये इस लैंग्वेज के अंदर मौजूद होता है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप PIA की वैल्यू जो है वो आप सऊदिया को इनिशियलाइज कर रहे हैं। सर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट लेके जाते हैं, बाय डिफॉल्ट किधर लेके जाते हैं, जैसे इधर PIA और सऊदी जो भी है जी जी ये बाय डिफॉल्ट लिए जाते हैं। अब ये देखो, अब ये जो PIA की वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी सऊदिया को ऑटोमेटिकली। इस चीज को कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, कि जब आप एक ऑब्जेक्ट की कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन व्हिच इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग एन अदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, ठीक है, यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। आप एक ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर दें तो इस चीज को आप बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। आपके पास दो तरह के कॉपी कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक को आप बोलते हैं डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर और दूसरे को आप बोलते हैं यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब ये देखो यहाँ पे आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन तो नहीं किया था जब आपने वैल्यू इनिशियलाइज की, इसका कोई आपने कंस्ट्रक्टर बनाया तो नहीं हुआ ना, नो सर। इसको बोलते हैं आप डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर या हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर। जो नजर ना आने वाली चीज होती है उसको आप बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर, कि आप एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। ये आपकी जो लैब होगी मंडे को, ये सारी यही है, कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है सारा टास्क है, ठीक है। तो आपने कंस्ट्रक्टर से पढ़ के आने हैं।